ऐसा समझती हूँ कि जब हमारे देश में सब एक सुशासन चल रहा है और इस तरह की अमानवीय घटना होती है, ये बहुत घृणात्मक कृत्य है लोगों के द्वारा। और धर्म पूछ के लोगों को मारना, मतलब ये शायद हमारे देश की कभी भी परंपराओं में नहीं रहा है या किसी भी उसमें नहीं रहा है, कुरीतियों में। तो इसका तो ये घोर विरोध होना ही चाहिए पूरे देश में, और सबक भी मिलना चाहिए ऐसे करने वाले लोगों को। मोदी जी को जवाब उरी की तरह देना चाहिए, जैसे उन्होंने पुलवामा का जवाब दिया था उसी तरह इसका भी जवाब देना चाहिए। ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह इन लोगों ने हमला किया है, वो उससे भी ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री इन लोगों को सबक सिखाएं और जवाब दें इस चीज़ का। आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष हत्या की गई है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए और जितनी निंदा की जाए कम है। पूरे देश में एक आक्रोश है इस बात को लेकर के जो आतंकवाद की घटना हुई है। भारत माता की जय। जिस तरीके से कल आप सभी ने, हमने क्या सारी दुनिया ने देखा कि ये जो एक कायरतापूर्वक आतंकवादियों ने हमारे भारत में घुसकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की हैं और हमारे फौज की ड्रेस पहनकर की है। मैं तो सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ समस्त देशवासियों की तरफ से कि इसका जवाब उनको घर में घुसकर दें, उसके पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी गोदी में पल रहे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इनको इससे बुरा जवाब दें, ताकि भारत में जितनी भी पब्लिक और जितने भी लोग आज देख रहे हैं इनको एक मैसेज पहुंचे कि हमारी सरकार निकम्मी नहीं है और जवाब देना जानती है, और इस क्रूरता का बहुत भय तरीके से जवाब देना चाहिए भारतीय सरकार को। जम्मू कश्मीर में जो हमारे देश के जो हमारा पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर जो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसने साजिश करके हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए जो हमला कराया है वो बहुत ही घृणित है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत ही इन आतंकवादियों को खदेड़कर मारना चाहिए और दुश्मन देश पर तत्काल हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि उन्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया है। देखिए, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, सबसे बड़ी बात ये, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश बंटवारे के समय ये बात आई कि हिंदू भारत में रहेगा और मुस्लिम पाकिस्तान में जाएगा, लेकिन रात ही रात इनका एक मोटिव बनता है और आधे पाकिस्तान जाते हैं, आधे भारत रहते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे, भारत में जहाँ पे 2% मुस्लिम था आज 30% हो गया है। पाकिस्तान पे जहाँ 25% था आज वो 3% की माइनॉरिटी में रह गया है। उसके बावजूद भी बांग्लादेश में आप देख सकते हैं हिंदुओं की कितनी ज़्यादा इन्होंने घटना की है। हमारे भारत में ही ये अपने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को काटा है, मारा है, उसी के तहत पर है कि वो जो पर्यटक थे उनको मारा, लेकिन वो पर्यटक नहीं थे, वो हिंदू थे और वो आतंकवादी नहीं, वो मुसलमान थे। और सबको पता है आतंकवादियों का मजहब क्या है, इस्लाम। हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानेंगे, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वाले को हम नहीं मानेंगे। इनको माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि चाहे आज दिन हो जाए कल रात, पाकिस्तान नक्शे से साफ होना चाहिए। यह हर भारतवासी आपके साथ है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपुत्र होने के नाते आपका कर्तव्य होता है कि जितनी भी संतान है ये आपकी संतान है, ये आपकी संतान का ऊपर हमला हुआ है। किसी की बहन उजड़ी, किसी की पति उजड़ा है, किसी का बेटा खत्म हुआ, किसी की सास मरी है, तो ये और ये आपकी संतान है, तो इसका बदला आपको लेना चाहिए। भारत की सेना सशक्त है, 16 लाख से ज़्यादा है। पाकिस्तान नाश का नाश हो, नाम से ख़त्म हो, ऐसी हम सबकी आवश्यकता है। नहीं, कल इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें हमारे 28-30 हिंदू भाइयों को धर्म के नाम पर धर्म पूछकर निशाना बना गया, सीधी गोली मार दी गई। कश्मीर प्रशासन ने वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इस बात का प्रश्न चिन्ह है। इतनी देर तक आतंकवादी गुंडागिरी करते रहे, धर्म के नाम पर पूछते रहे, उनके कपड़े उतरवाते रहे और उन्होंने चुन कर हिंदुओं पर हमला किया है। इस बीच में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया। आखिरकार वहाँ के प्रशासन की, वहाँ की सरकार की ऐसी कैसी व्यवस्था रही कि एक भी सुरक्षा कर्मी, एक पुलिस वाला भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर नहीं आया। सर्वप्रथम तो अपनी श्रद्धांजलि हम व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। हर बार घटना की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी करके अपनी इच्छा पूरी कर लेती है। जब तक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं होगी
ये घटनाएं घटती रहेंगी। सरकार को पूर्ण मनोयोग से सशक्त रूप से ताकत जुटा करके आतंकवाद को रोकना पड़ेगा, अन्यथा ये घटनाएं घटती रहेंगी। इसमें पूरा दोष सरकार की अव्यवस्थाओं का है, कुप्रबंधन का है। कि जो सरकार की जो जिम्मेवारी है सैनिकों की, वो सैनिक अपनी ठीक से भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे। प्रश्न ये लगता है, अगर नहीं सैनिक इसकी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं तो जो इनके प्रति जिम्मेवार है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आपको बता दें जो एक घटना घटी है, भारत देश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है कल। इसी में जो हमारे कश्मीर घाटी में निर्दोष व्यक्ति मारे गए, उनके लिए आज यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, वीरांगनाएं, माँ शक्ति ने आकर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति हेतु यहाँ पर सभी ने मौन धारण किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें